So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 2 of most important questions की सीरीज जिसमें हम आपको करवा रहे हैं the most important questions, वो क्वेश्चंस जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिले हैं। अगर आप पूरे चैप्टर्स जितने भी हमारे अकाउंटेंसी के हैं सबका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो जल्दी जाओ इस वीडियो पे क्लिक कर आप देख सकते हो। इसी तरीके से 12th इको 12th बिजनेस के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो जिसमें हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बता रखे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरे का पूरा पेपर उन्हीं में से आने वाला है। चाहो तो एक बार उन वीडियोस को चेकआउट करना और उसके बाद अपना जो भी प्री बोर्ड हुआ तुम्हारे स्कूल में उसको मिलाकर देख लेना। अगर कम से कम 80% पेपर उसमें से ना हो तो हमें बताना, ठीक है जी। तो उन्हें आप चेकआउट कीजिए और इस सीरीज के अंदर हम वो सभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि उसके अंदर हमने आपको बताया कि किस चैप्टर में से क्या क्या आएगा। और ये जो सीरीज है इस सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। आपका सीबीएसई बोर्ड हर साल आपसे ये क्वेश्चंस पूछता है और इस साल भी वो आपसे ये क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो आज की क्लास में फंडामेंटल्स का पार्ट नंबर 2 है। फंडामेंटल्स का पार्ट नंबर 1 हमने कल किया था जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए थे और हमने कवर कर लिया था P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्योंकि फंडामेंटल्स का जो पेपर होता है बेटा वो आपके पास 4 से 6 तो एमसीक्यूज आते हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 4 से 6 एमसीक्यूज की तैयारी हम कल की क्लास में कर चुके हैं और जो 3 नंबर का क्वेश्चन आना है मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दो टॉपिक में से आना। कोई 1-8% चांस होता है P&L एप्रोप्रिएशन से आते हैं, वो मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं। 99% ऑफ द केसेस में वो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका गारंटी का या पास्ट एडजस्टमेंट्स का आना है। ये जो आज की क्लास में क्वेश्चंस करवाने वाला हूं सिर्फ यही क्वेश्चंस और जितना कॉन्सेप्ट आज पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कर लेते हो तो पेपर का क्वेश्चन 100% ठीक कर आओगे और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो करें शुरू जल्दी से। आइए तो पहले हम देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। देखो जब भी एक पार्टनर को गारंटी ऑफ प्रॉफिट दी जाती है तो किस तरीके से वो दिखता है, ठीक है। इसके अंदर पूछेगा वो आपसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, लेकिन आपको काम क्या करवाया जाएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का। बेसिक मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो दो पार्टनर्स है ना, ए और बी। 1 लाख का फर्म को प्रॉफिट हुआ, 50,000 इक्वली बढ़ गया, लेकिन बी को गारंटी मिली थी कि बी को कम से कम 70,000 प्रॉफिट देंगे। तो क्या होगा कि हम बी को 50 प्लस 20 दे देंगे और ए को 50 माइनस 20 दे देंगे कि ए गारंटी को फुलफिल कर देगा। बस इतना सा काम। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसके क्वेश्चंस को करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है कि अभय एंड सुजॉय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को ये पार्टनरशिप में आते हैं विद कैपिटल्स ऑफ 80 लाख एंड 60 लाख। 80 लाख 60 लाख की कैपिटल है। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उसने बोला कि पार्टनर्स डिसाइड शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। तो पीएसआर क्या होगी इनकी बेटा, देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन 80 लाख और 60 लाख है, तो 80 लाख इज टू 60 लाख। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, लाख लाख को कैंसिल करोगे, 0 को कैंसिल करोगे, 2 into 3 और 2 into 4। तो बेसिकली रेशियो क्या हुई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 हो गई। चलो जी, फिर क्या कहता है देखो, दे विथड्रू 66 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर इतना इन्होंने विथड्रॉ करवाया। द पार्टनर्स वर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है। अभय शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज गारंटीड बाय सुजॉय। अभय को गारंटी किया गया सुजॉय के द्वारा कि एट अ मिनिमम ऑफ 3.5 लाख पर एनम, 3.5 लाख एक हर साल आपको हम प्रॉफिट्स देंगे। चलो जी ठीक है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर हुआ कितना, 6.5 लाख। टोटल प्रॉफिट हुआ फर्म को 6.5 लाख। सुजॉय को गारंटी दे रखी है 3.5 लाख की और साथ ही में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपने लेना है, आपको ये 3 काम करने हैं। कहता प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म, बना दे। क्वेश्चन ने कहा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाइएगा। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्म बना लेते हैं और क्वेश्चन ने कोई वर्किंग्स नहीं बोला। जनरली क्वेश्चन ने अगर वर्किंग्स चाहिए होंगी तो वो बोल देगा कि वर्किंग्स भी क्लियरली दिखाओ, नहीं मांगी तो आप आराम से कर सकते हो।
हेडिंग में क्या लिखते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। इस चीज, इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना बेटा आपको कि आप अच्छे से लिख रहे हो। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट। अपने को देखना है कि देखो, जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, इसका फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, अब फिर से हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करोगे। प्रॉफिट लॉसेस कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? कह रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर द फर्म वाज 6.5 लाख, तो आप प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बेटा। कितना है? 6.5 लाख का, 6.5 लाख का आपने प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए, ठीक है जी। अब क्या करना है? देखो, अब जितनी भी एप्रोप्रिएशन से उन्हें कर लोगे, फिर लास्ट में आप पार्टनर से बांटोगे। तो एप्रोप्रिएशन कौन कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये 4 ही चीजें होती हैं। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएंगी तो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आएंगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दोनों से लोगे। कौन कौन दो पार्टनर है? अभय और सुजोय, तो अभय से भी लोगे, सुजोय से भी लोगे। कितना लोगे? ड्रॉइंग्स करी 6 लाख इसने, 4 लाख इसने, 10% पर एनम आपको ब्याज लेना है। तो 6 लाख का 10% कितना हुआ बेटा? 60,000 हुआ। और 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000 हुआ। एक चीज का खास ध्यान रखते हैं हम, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं और हमें ना बताया गया हो कि ड्रॉइंग्स कब की गई है, तो हम 6 महीने मान के चलते हैं, तो पूरे साल का ब्याज है। तो 6 महीने का कितना होगा? आधा। तो इंटू 6/12 कर दो, इसको भी इंटू 6/12 कर दो, तो इसका आधा कितना हुआ बेटा? 30,000। और इसका आधा कितना हुआ? 20,000। क्लियर है? चाहो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एक वर्किंग बनाकर दिखा सकते हो, बट क्वेश्चन ने मांगी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से देखो, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे हम 10% पर एनम। जब टाइम पीरियड ना दिया गया हो तो हम क्या करते हैं? 6 महीने मान के चलते हैं। हमने 6 महीने के हिसाब से ए से हम करेंगे 30,000 और बी से हम करेंगे 20,000। क्लियर है? कितना हुआ? 50,000। सॉर्टेड है? चलो जी, अब हो गया। अब बांटे प्रॉफिट्स, चलो प्रॉफिट्स बांटेंगे। टोटल लिख दो इसका 7 लाख। प्रॉफिट्स देखो आपको कैसे बांटने हैं। आप लिखोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। किस किस को ट्रांसफर करोगे? अभय और सुजोय को करोगे, उनके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। तो मैं लिखता हूं अभय कैपिटल और सुजोय कैपिटल। आपको यहां पर एक लाइन का गैप दे देना है क्योंकि गारंटी का आपको ट्रीटमेंट दिखाना होगा। 7 लाख का प्रॉफिट हुआ। 7 लाख को बांटूंगा किस रेशो में? हमने कहा कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन ने कहा था कैपिटल वाली रेशो, जो कि हम निकाल चुके हैं 4:3। तो 7 लाख को 4:3 में बांटो तो कितना बटेगा? 4 लाख और 3 लाख। तो मैं लिखता हूं 4 लाख। क्लियर है? और इसको मिलेगा 3 लाख। अब गारंटी वाली बात पे आ जाओ। अब गारंटी वाली बात पे आ जाओ। गारंटी किसको कितनी है? सुजोय को अभय शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज गारंटेड बाय सुजोय। अभय का शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज गारंटेड बाय सुजोय एट अ मिनिमम ऑफ 3.5 लाख। गारंटी दी गई कि अभय को कम से कम 3.5 लाख प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। समझ आई मेरी बात? अब देखो अभय को मिल कितना रहा है? अभय को मिल कितना रहा है? अभय को मिल रहा है 4 लाख, इसको मिल रहा है 3 लाख। अभय की गारंटी कितनी थी सर? 3.5 लाख की गारंटी थी। मिल कितना रहा है? 4 लाख। तो कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो आप कहोगे कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं, तो आप एज इट इज लिख दोगे 4 लाख। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर बेटा गारंटी, ध्यान से सुनो, अगर गारंटी 3.5 लाख की और इसको मिला होता 2.5 लाख, तो ये 1 लाख दे देता उसको। लेकिन गारंटी से ज्यादा मिल ही रहा है, तो कोई किसी को कुछ नहीं देगा, आराम से चलता चला जाएगा। नोट लिख देना कि अबेज शेयर इज ऑलरेडी मोर देन गारंटी। कि अबे का शेयर क्या है बेटा? ऑलरेडी मोर देन गारंटी है।
तो इसीलिए हमने इस तरीके से ट्रीटमेंट शो करा है। क्लियर है कहानी? तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पेपर में इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि किताब में तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस ही नहीं होती कि जिसके अंदर कुछ करना ही ना पड़े, लेकिन ये पेपर में डाला गया है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने अपने आप से नहीं लिखा, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे चमन बर्मन एंड अमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अमन was guaranteed a minimum amount of 60,000 as his share of profits every year। अमन को 60,000 देना है कम से कम। The net profit for the year ending 31 मार्च 2023 amounting to rupees 1,20,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ध्यान रखो क्या बोला क्वेश्चन ने, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इस बात का खास ध्यान रखने, क्वेश्चन ने मुझसे मांगा है जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मांगी है तो देखो होता क्या है, आपको प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले जो आपके नेट प्रॉफिट्स है आप उनको बांट दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिशिएंसी की एंट्री करोगे। कैसे होता है देखो, पहली एंट्री आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स की। नेट प्रॉफिट्स को बांटते कैसे हैं देखो, ये आपको पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट्स को जब बांटोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज होते हैं, तो पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिट होगी। डेबिट क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि बांटते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हो। एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जितने भी पार्टनर्स उनकी PSR में बांट दो, चमन बर्मन अमन टू चमन कैपिटल टू बर्मन कैपिटल टू अमन्स कैपिटल। क्लियर है? कितना है प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो 1,20,000, तो 1,20,000 बांटेंगे। किस रेशो में बांटोगे, इनकी PSR में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी, 3:2:1 है। 3 2 5 और 1 6 हिस्से कर दो। 1,20,000 के 6 हिस्से करोगे तो 20,000 का एक हिस्सा। 20,000 इंटू 3 60,000 मिलेगा चमन को। 20,000 इंटू 2 40,000 मिलेगा बर्मन को। 20,000 इंटू 1 मिलेगा अमन को। समझ आई बात? तो हमने क्या करा, प्रॉफिट्स को बांट दिया। अब हम देखेंगे कि यार अमन की डेफिशिएंसी कितनी है। अमन को गारंटी कितना था, सर अमन को गारंटी था 60,000, अमन को गारंटी था 60,000, तो इसको तो 60,000 देना पड़ेगा अमन को। अमन को मिला कितना है, 20,000। तो आप लिखोगे डेफिशिएंसी ऑफ अमन, डेफिशिएंसी ऑफ अमन कितना, 60,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 40,000। क्लियर है? 40,000 की डेफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन में ये जरूर चेक करना कि क्या कहा गया है कि कौन बियर करेगा। अमन को गारंटी दिया गया, कुछ नहीं बताया कौन बियर करेगा। जब कुछ ना बता रखा हो कि कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी, तो हम कहते हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे। अब आपको इतना समझ आ गया कि अमन को देना है 40,000। एक बात बताओ, अमन को 40,000 दोगे कैसे, अमन को क्रेडिट करके दोगे। तो आपको इतना तो समझ आता ही है कि मैं क्या करने वाला हूं, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 40,000, इसको तो क्रेडिट करूंगा ही करूंगा। डेबिट किसको करूंगा, जो जो पैसे देंगे। देगा कौन कौन पैसे, बाकी पार्टनर्स। कौन कौन, चमन और बर्मन देंगे। तो चमन देगा चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बर्मन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ गए? अब एक और सोचने की बात है कि सर ये 40,000 में से कौन कितना देगा। क्वेश्चन ने ना बताया हो तो आप मान के चलते हो अपनी ओल्ड PSR में देंगे। तो चमन और बर्मन 3:2 की रेशो में, चमन और बर्मन 3:2 की रेशो में बियर करेंगे। हम कहेंगे कि 40,000 को 3:2 बोले तो 3 + 2 5, 5 हिस्से करोगे तो 8,000 का एक हिस्सा। 8 इंटू 3 होता है 24,000 और 8 इंटू 2 होता है 16,000। सॉर्टेड है कहानी। इस तरीके से वो क्या करेंगे, बियर करेंगे। दो ही एंट्रीज पास करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स की और दूसरी डेफिशिएंसी बियर करने की एंट्री। दैट्स इट। क्लियर है कहानी? चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। कमोलिका इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 3 लाख एज हर शेयर इन प्रॉफिट्स। कमोलिका को 3 लाख देना है। द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड। फर्म ने भैया 22 लाख कमा लिए, बहुत बढ़िया हुआ। चलो फर्म ने कितना कमा लिया, 22 लाख कमा लिया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हुआ है। तो फर्म ने कमाया 22 लाख, कैसे शो करोगे, इधर लिखोगे बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 22 लाख। क्लियर है बेटा? 22 लाख कमाया। अब कहते हैं कि 641 में देना था और कमोलिका की गारंटी है, तो आप इस तरीके से लिखोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। किस किस को ट्रांसफर करोगे? मोनिका, भूमिका और कमोलिका को। तो मोनिकाज कैपिटल, फिक्स कैपिटल तो नहीं दे रखी कहीं पे? नहीं दे रखी। मोनिकाज कैपिटल, भूमिकाज कैपिटल, कमोलिकाज कैपिटल। ठीक है, पहले आप सही रेशो में बांटोगे। सही रेशो 22 लाख है, 641 में बांटो, 6 4 10 और 11। 22 लाख के 11 हिस्से कर दो। 22 लाख के 11 हिस्से करोगे तो हिस्सा कितने का आएगा बेटा? 2 लाख का आएगा, है ना। 22 लाख अपॉन 11, 2 लाख का। तो 2 लाख इंटू 6 12 लाख मोनिका को, 2 इंटू 4 8 लाख भूमिका को, 2 इंटू 1 2 लाख कमोलिका को। यहां तक कहानी क्लियर होती है आपको? चलो जी, अब देखो कमोलिका की गारंटी कितनी है। कमोलिका की गारंटी कितनी है सर? 3 लाख है। कमोलिका की गारंटी कितनी है सर? 3 लाख है। तो कमोलिका को आप क्या करोगे? कमोलिका को आप क्या करोगे? 1 लाख और दोगे। एक लाख, समझ गए? तो इसको मिल गया 3 लाख। वेरी गुड। अब ये 1 लाख ये दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में देंगे? कुछ लिखा कि इसका इतना गारंटी है, द फर्म अंडर नेट प्रॉफिट नहीं दिया, तो अब किस रेशियो में करेंगे? ऑटोमेटिकली 6:4 में करेंगे। तो ये 1 लाख को 6:4, 6 + 4 10, 1 लाख के 10 हिस्से 10,000 का एक हिस्सा, 10,000 इंटू 6 60,000 ये बियर करेगी, माइनस डेफिशिएंसी, माइनस डेफिशिएंसी 60,000 आप बियर करोगे, तो आपको मिलेगा 11,40,000। 40,000 आप बियर करोगे तो आपको मिलेगा 7,60,000। सॉर्टेड है बेटा। अब क्या करना है? इनका टोटल लिख देना है। अब खुद बताओ, टोटल इसका 22 लाख ही आएगा, उसका भी 22 लाख आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो समझे? इस तरीके गारंटी का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, या जनरल एंट्री का आएगा मैंने करवा दिया, या अकाउंट का आएगा मैंने करवा दिया, या कोई एक आधी एक्स्ट्रा चीज होगी जो मैंने पहले क्वेश्चन में करवा दी थी, कि जिसके अंदर आपको गारंटी थी ही नहीं। मतलब तीनों केस डिफरेंट डिफरेंट, और इन्हीं 3 केस के सवाल आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। चलो भाई, अब चलते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स आप बच्चों को बहुत तंग करता है। मैं आपको सिर्फ 4 लाइनें लिखवा रहा हूं, वो 4 चीजें लिख लो और हर क्वेश्चन में अप्लाई कर देना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, पहली चीज तो जो रॉन्ग हुआ वापस कर दो, जो रॉन्ग हुआ वापस कर दो। ठीक है, जो भी गलत हो उसे वापस कर दो। लगता है आपको, लगता है कि सर कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत कम केस में होता है कि जैसे आपने गलती से कुछ दे दिया तो आप वो वापस कर लो। दूसरी चीज, सही वाला कर दो, कि जो होना चाहिए था वो कर दो। नहीं समझे? कि सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, देना भूल गए तो दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना चाहिए था, भूल गए तो ले लो। सैलरी किसी पार्टनर को देनी थी, भूल गए तो दे दो। समझ गए? सही वाला कर दो। तीसरी बात ध्यान रखनी है, नेट इफेक्ट निकालो। जो भी ये सब करके कि जो गलत वापस कर लिया या सही वाला था वो दे दिया, जनरली ये तो बहुत कम मिलता है, लेकिन ये मिलता है आपको ज्यादा। ठीक है, ये बहुत कम मिलता है, ये ज्यादा मिलता है कि सही वाला काम कर दो। फिर नेट इफेक्ट निकाल लो कि नेट इफेक्ट क्या आया, और फिर चौथे स्टेप में नेट इफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लो या दे दो। ठीक है, कि बेसिकली जो भी नेट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप तो या तो ले लोगे या उनमें बांट दोगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा केस टू केस, वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, आपको उसमें कोई ध्यान नहीं लगाना। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 3 भागों में तोड़ दूंगा। सही वाला काम कर दो, नेट इफेक्ट निकाल लो, जो भी नेट इफेक्ट आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या तो पार्टनर से ले लो या पार्टनर्स को दे दो। क्लियर है? बस ये करने के बाद आपका क्वेश्चन सही होगा। करें क्वेश्चन? देखो पहला सवाल देखो, कहता है कि मनोज एंड नितिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1
On 31st March 2023, the balances in their capital account after making adjustments for profits and drawings were 90,000 and 80,000. जैसे ही आप यहां पर पहुंचो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ खास बात लिखी है यहां पर। यहां लिखा ऑन 31 मार्च, कैपिटल दे रखी है बेटा आपको ईयर एंड पे, मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। द बैलेंस क्या थे इनके कैपिटल में आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, मतलब प्रॉफिट्स को जोड़ने, क्योंकि प्रॉफिट जोड़ते हैं कैपिटल में, और ड्रॉइंग्स को माइनस करने के बाद जो कैपिटल्स थी वो इनकी थी, एक की थी 90,000 और एक की थी 80,000 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 30,000, नेट प्रॉफिट था 30,000। ड्यूरिंग द ईयर मनोज ने 40,000 विड्रॉ करे, नितिन ने 20,000 विड्रॉ करे। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 10% per annum was not provided to the partners. Also, interest on drawings to Manoj 3,000 and Nitin 2,000 was not charged. Okay, दो चीजें हम बोल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसने निकाल के दे दिया तुम्हारे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है 10% पर एनम। क्वेश्चन में खास बात क्या है, आंखें खोलने वाली बात यह है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो बेटा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, और क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है वो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो आपको पहली वर्किंग बनानी पड़ेगी, पहली वर्किंग बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। समझे मेरी बात? बहुत जरूरी है। अब अक्सर बच्चा गलत कर देता है, 10% है, चल 90,000 का 10 निकाल दिया, 80 का 10 निकाल दिया, गलत हो जाएगा सब। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट का तरीका और एक होता है क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्मूले से। ठीक है, आप दोनों ही कर सकते हो। मैं आपको कैपिटल अकाउंट का तरीका सिखा देता हूं। ठीक है, ये शायद आपको आसान लगता है। ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, मनोज और नितिन, ये मनोज है, ये नितिन है, ये मनोज है, ये नितिन है। ठीक है, हमें बताया कि ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस यहां पर होता है बाय बैलेंस बीडी, और ये मुझे दे नहीं रखा। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस यहां पर होता है टू बैलेंस सीडी, ये मुझे दे रखा है। इसका बोला 90,000 और इसका बोला 80,000। हाँ कि ना? यही दिया ना कि उसने कहा कि 31 मार्च सब कुछ कर करा के 90 और 80,000 है। बीच में हुआ क्या क्या है, एक तो प्रॉफिट निकला 30,000, प्रॉफिट इनमें बटा होगा, किस रेशो में बटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटा होगा। तो 30,000 3:2:1 में बटा होगा, तो 20 और 10 मिला होगा इनको। तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट्स बट गए होंगे बाय P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 20,000 इसको मिला होगा और 10,000 इसको मिला होगा। हाँ के ना? और कहते हैं साल के बीच में ड्रॉइंग्स की होंगी 40,000 20,000, ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है, तो ड्रॉइंग्स इधर आई होंगी। हम लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स 40,000 और 30,000, सॉरी 40 और 20, 40 और 20, बस और कुछ नहीं है। तो अब आप निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। 90 और 40 130, 80 और 20 1 लाख। तो आप कहोगे कि 1,30,000 में से 20,000 गया तो 1,10,000, 1,00,000 में से 10,000 गया तो 90,000। समझ आई? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल्स क्या है इनकी, ओपनिंग कैपिटल्स क्या है इनकी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन खास था, जिसलिए मैं आपको करवा भी रहा हूं। चलो, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है। बाकी तो अब आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है। एडजस्टमेंट टेबल आप जिस भी तरीके से बनाते हो उससे आसान तरीका है ये। ठीक है, अगर इस तरीके से बनाते हो फिर तो सेम है, अदरवाइज ये आसान होगा। चलो देखो क्या होगा, हम कॉलम बनाएंगे एक पर्टिकुलर्स का, फिर हम पार्टनर्स के नाम का, कितने पार्टनर्स है, दो ही पार्टनर्स है हमारे पास, दो ही पार्टनर्स है हमारे पास बस, और एक टोटल का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, नाम लिखते हैं जल्दी से। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये मनोज का कॉलम है, ये नितिन का कॉलम है, और ये टोटल का कॉलम है। ठीक है जी, चलो जल्दी से देखते हैं। मैंने आपको बोला था अब क्या क्या रहेगा। क्वेश्चन ने कहा कि सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाज नॉट प्रोवाइडेड, आल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज नॉट चार्ज्ड। जो सही करना चाहिए वो आप कर दोगे, मैंने वही बताया था। गलत वाला वापस कर दो, लेकिन गलत कुछ हुआ ही नहीं है तो सही वाला कर दो। सही वाला क्या है? सही वाला ये है सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड नहीं करा था, कर दो, तो हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक बात बताओ मुझे, अगर जब मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी? जब मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होंगी, मतलब क्रेडिट होगा।
तो आप ये क्रेडिट करोगे। कितना क्रेडिट करोगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है और कैपिटल थी सर 1,10,000 और 90,000। 10% क्या हुआ? 1,10,000 का 11,000 और 90,000 का 10% क्या हुआ बेटा? 9,000। तो कितना आएगा? 11 और 9 20,000। क्लियर है? ये हमें देना था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना होता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी भूल गए तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वापस लोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल कम होगी बढ़ेगी? कम होगी। कितनी कम होगी? 3,000 इसकी और 2,000 इसकी। 3,000 इसकी कम होगी, जो कम होगा तो आप उसको ब्रैकेट्स में लिखोगे, 2,000 इसका, 5,000 टोटल कम हो। क्लियर है? जो करना चाहिए सही कर दो, उसके बाद क्या निकालो? नेट इफेक्ट निकालो। जो करना है वो कर दो। अब क्या निकालो बेटा? नेट इफेक्ट निकालो। हमने 3 ही तो लाइनें लिखी है। नेट इफेक्ट देखो, 11,000 देने थे, 3,000 लेने थे, तो 8,000 दे दो। नहीं समझे? क्रेडिट कर। 9,000 देने थे, 2,000 लेने थे, तो 7,000 दे दो। डिफरेंस क्या आया? 15,000। नेट इफेक्ट निकालने के बाद जो भी नेट इफेक्ट आए वो पार्टनर से ले लो या पार्टनर्स को दे दो। एक बात बताओ, नेट इफेक्ट आया बेटा क्रेडिट का कि मेरे को इन्हें इतना इतना पैसा देना है, तो ये पैसा आएगा कहां से? 15,000 ये पार्टनर से लेना पड़ेगा। तो आपको इसका उल्टा लिखना है, बस जो भी नेट इफेक्ट है उससे उल्टा लिख दो। या आप लिखोगे अगर नेट इफेक्ट क्रेडिट आए तो आप बोलोगे 15,000 डेबिट इन पीएसआर फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर से इस रेशो में आप ले लोगे। अब इनकी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1 है। 2:1 में 15,000 हुआ तो 5,000 3 हो गए, 2 + 1 5,000 का एक हिस्सा, 5 × 2 10,000 इससे वापिस लो और 5,000 इससे वापिस लो 2:1 की रेशो में, टोटल 15,000 वापिस लो। बिल्कुल इसका अपोजिट कर देना है। ये आ गया आपका आंसर, बात ही खत्म। देखिए क्या आया। अब देखो, मनोज को 8,000 देने हैं और 10,000 लेने। मनोज को 8,000 देने हैं, 10,000 लेने हैं, तो क्या करोगे बेटा? क्या करोगे आप? सर 2,000 ले लेंगे। लोगे तो डेबिट करोगे उसी कैपिटल को। नितिन को 7,000 देने हैं, 5,000 लेने हैं, तो आप 2,000 दे दोगे। दोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी? एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी? सर नितिन को 2,000 देने हैं, मनोज से 2,000 लेने हैं, तो एंट्री बनेगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,000। क्लियर है? बताइए। ये आपको एंट्री करनी है और ये जबरदस्त क्वेश्चन था। जनरली इस लेवल का क्वेश्चन पेपर में कम ही आता है, लेकिन है तो पेपर का ही। तो जनरली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इतना ही होता है, यहीं से शुरू होता है वहां खत्म होता है। ये कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बहुत कम आता है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता था, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन बोलता है, आनंद, रिद्धि एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 2:2:1 में बांट रहे थे। देयर फिक्स्ड कैपिटल, जैसे ही फिक्स्ड कैपिटल आए आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि भैया फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है तो पक्की बात है जहां भी आप अकाउंट का यूज करोगे तो वहां करंट अकाउंट का यूज करोगे, कैपिटल अकाउंट का यूज नहीं करोगे। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1,60,000 एंड 40,000। ठीक है, ये इनके कैपिटल्स थी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इस साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द रेट 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 7% पर एनम। ये आता है आपके पास इंटरेस्ट ओवर क्रेडिटेड या लेस क्रेडिटेड, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। जैसे ये तो है ना कि हमने क्रेडिट कर दिया 9% इंस्टेड ऑफ 7, करना था 7% कर दिया 9। उल्टा भी हो सकता है कि कर दिया 7 करना था 9। ठीक है, तो इसके लिए आप करते क्या हो? देखो, वही अपनी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम लोग, वही अपनी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। 3 पार्टनर्स है मेरे पास, 3 पार्टनर्स है मेरे पास, एक टोटल का कॉलम बना दिया और ये 3 पार्टनर से कॉलम बना दिए। ठीक है, मैं एक एक चीज को लिखता हूं कि मेरे पास कौन कौन से पार्टनर है। देखो, आनंद, रिद्धि और श्याम। ठीक है, यहां आएगा टोटल, आनंद, रिद्धि, श्याम और टोटल। ये मेरे पर्टिकुलर्स है।
ठीक है बेटा। अब मुझे देखना है कि कहानी क्या है, हुआ क्या। कहते हैं कि देखो इंटरेस्ट वो क्रेडिटेड कर दिया हमने, 9% देना था, 7% ठीक कैसे करोगे। मैंने वो कुछ चीज देनी थी 7%, दे दी 9%, तो 2% वापस ले लूं, सही नहीं हो जाएगी। तो मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% टेकन बैक। समझे नहीं मेरे पास मेरी बात, कि भैया वापस ले लो। वापस लोगे तो क्या होगा, रिड्यूस होंगी कैपिटल। वापस लूंगा तो क्या होंगे, कैपिटल रिड्यूस होंगे, डेबिट कर दूंगा। 2% वापस लूंगा, 2% ऑफ 1 लाख कितना होता है, 2,000। 2% ऑफ 60,000 कितना होता है, 1,200। 2% ऑफ 40,000 कितना होता है, 800। ठीक है, कितना आया बेटा, 1,200 प्लस 800, 2,000। 2,000 प्लस 2,000, 4,000। तो मैं क्या करूंगा, 4,000 क्या कर दूंगा, वापिस ले लूंगा। क्लियर है। अब मैंने क्या करा, जो भी करना चाहिए था वो कर दिया। तो अब नेट इफेक्ट निकाल लो। अब ये नेट इफेक्ट ही है, अगर एक ही चीज है तो दो दो नेट इफेक्ट क्यों निकालने। देखो, अगर तो यहाँ पर दो तीन चीजें होती, जैसे यहाँ पर एक ही चीज है फिलहाल, तो यही नेट इफेक्ट है। नहीं समझे मेरी बात। अगर दो तीन चीजें होती जैसे पिछले केस में थी, जैसे यहाँ पे दो चीजें थी तो नेट इफेक्ट निकाल दिया टोटल करके, लेकिन यहाँ पर तो एक ही चीज है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी पैसे आएंगे टोटल 4,000, वो या तो पार्टनर से बांट दूंगा या उनसे ले लूंगा। तो ये 4,000 देखो क्या है, 4,000 उल्टा करना होता है। यहां पर आपने डेबिट करा तो 4,000 आप क्रेडिट कर दोगे, तो आप कहोगे ₹4,000 क्रेडिट इन पीएसआर। पीएसआर में बांट दोगे। ठीक है, जब बांटोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्रेडिट हो जाएगी, मैंने लिखी दिया, क्रेडिट कर दोगे। किस रेशो में बांटोगे, पीएसआर में। पीएसआर क्या है, 2:2:1 है। तो टोटल कितना हुआ, 2, 2, 4 और 1, 5। 4,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 800। 800 इंटू 2 कितना आएगा, 1,600। 1,600 इसको दे दो। 800 इंटू 2 कितना आएगा, 1,600 इसको दे दो। 800 इंटू 1 कितना आएगा, 800 इसको दे दो। नहीं समझे मेरी बात। जो भी नेट इफेक्ट का टोटल आया वो क्या कर दो, आप उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया, अब बात खत्म, अब टेंशन ही नहीं है। 2,000 लेने हैं, 1,600 देने हैं। डेबिट का मतलब लेने हैं, 2,000 लेने हैं, 1,600 देने हैं, तो क्या करूं, 4,000 ले लूंगा। 1,200 लेने हैं, 1,600 देने हैं, तो 400 दे दूंगा। इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। तो फाइनल एंट्री क्या होनी चाहिए, आनंद से 400 लेकर रिद्धि को 400 दे दो। और एक और चीज का ध्यान रखोगे, फिक्स्ड कैपिटल है तो एंट्री क्या होगी बेटा, करंट अकाउंट से होगी। एंट्री क्या होगी, अनंस अनंस करंट अकाउंट डेबिट टू रिद्धिज करंट अकाउंट। कितने पैसे हैं, 400 रुपए। 400 रुपए। क्लियर है बेटा, कि हमने क्या करा, 400 रुपए आनंद से लेकर रिद्धि को दे दिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, आखिरी के दो क्वेश्चन देखो। ये इस साल के सैंपल ना, ये 2025 साल का पेपर, 2025 का पेपर है ये। हाँ, 2025 का पेपर है ये। द फर्म ऑफ अमीश, नितिश एंड मिशा हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, इस रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस को शेयर कर रहे थे, हैव एग्जिस्टेड फॉर सम इयर्स, काफी सालों से चल रही है। मिशा वांटेड दैट शी शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स विद अमीश एंड नितिश। मिशा कहती है कि देखो अभी तो हमारी 2:2:1 है, लेकिन मिशा कहती है कि हमारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखो, एंड शी फर्दर विश्ड, और क्या चाहती थी, दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पुराने समय से इस चेंज को आप लागू करो। फॉर लास्ट 3 इयर्स, कहता है कि पिछले 3 साल के लिए ये ऐसा कर दो। कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे 2:2:1 में, तो मिशा कहती है कि इक्वली बढ़ने चाहिए, आगे से नहीं, पिछले 3 साल से ऐसा करो कि पिछले 3 साल के जो बढ़ चुके हैं उन्हें भी ठीक करो। ठीक है, तो ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हुआ क्योंकि ठीक करना पड़ेगा। अमीश एंड नीतीश अग्री हो गए, हैड एन अग्रीमेंट, वो अग्री हो गए, तो प्रॉफिट दे रखे पिछले 3 साल के ये रहे। शो द एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट शो करनी है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट 2:2:1 में बटा हुआ है, आपको 1:1 में बांटना है। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये हुए मेरे पर्टिकुलर्स, आराम से समझते हैं। कौन कौन पार्टनर है बेटा, अमीश, नितिश
हमेशा टोटल। ठीक है, ये मेरे पार्टनर्स है। अब क्या हुआ ध्यान से देखना, वो कहता है कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स 2:2:1 में बटे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सही बांटना है 1:1:1 में। तो हम सही बांट देते हैं, सही बांटे। टोटल कितना है रुपीस, टोटल देखो कितना है, टोटल है बेटा ये 4, 5, 9 और 1, 10, 0 और 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 4,50,000। ठीक है, तो टोटल 4,50,000 के प्रॉफिट्स बांटने कैसे हैं, इक्वली। तो ₹4,50,000 डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर आप इनको बराबर बांटोगे तो क्या होंगी, कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप इंक्रीज कर दो कि 1:1:1 में बांटना है, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5। ठीक है बेटा, 4.5। हमने क्या करा, 4.5 लाख बांट दिया। अब देखो, अब मुझे ये 4.5 लाख जो हमने बराबर बांटा, तो ये आएगा कहां से, इन्हीं से आएगा, इन्हीं से 2:2:1 में वापस लूंगा, क्योंकि इन्होंने इनके बीच में मैंने ये प्रॉफिट इन तीनों के बीच में 2:2:1 में बांटा था। अब मैं उस रेशो में वापस लेके 1:1 में बांटना चाहता हूं, तो मैंने 1:1 में बांट दिया, उस रेशो में वापस ले लेता हूं। मैं लिखता हूँ ₹4,50,000 टेकन बैक इन 2:2:1। नहीं समझे, जैसे गलत रेशो में बांटा, वापस ले लो, सही में बांट दो। वापस लोगे तो क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। चलो वापस लेते हैं, 4.5 लाख को 2:2:1, 5 हिस्से करो, 2+2+1 5 होता है। 4,50,000 का 5वां हिस्सा कितना होगा, 90,000 होगा। तो 90 × 2 1,80,000, 90 × 2 1,80,000 और 90 × 1 90,000। क्लियर है, ये हुआ 4 लाख। आप वापस ले रहे हो तो इसीलिए आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स लगा दोगे। ठीक है, बस यही करना था, सही वाला बांट दिया, गलत वाला वापस ले लिया। अब हम इसका देख लेते हैं फाइनल इम्पैक्ट क्या आया। अब ए को क्या करना था, 1,50,000 देने थे, 1,80,000 लेने थे, तो 30,000 क्या करूंगा, ले लूंगा, मतलब डेबिट कर दूंगा। नीतीश सर क्या करना था, 1.5 लाख देने थे, 1,80 लेने थे, तो 30,000 इससे भी ले लूंगा। इसको देखो, 1,50 देने थे, 1,50 प्लस का, 90 माइनस का, तो 60 प्लस का आंसर आ जाएगा। प्लस मतलब क्रेडिट, ये नील आ जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए, जनरल एंट्री कमेंट सेक्शन में बताओगे। डेबिट डेबिट क्रेडिट करना है, क्या एंट्री करोगे, करंट अकाउंट से करोगे या कैपिटल अकाउंट से करोगे, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट से एंट्री होगी या कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी। ठीक है, चलो, ये है 2025-26 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे होगा। कहता है अमित, सुमित एंड पुलकित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, 5:3:2। सैंपल पेपर में क्वेश्चन जनरली मुश्किल होता है थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देयर कैपिटल्स वर 8 लाख, 7 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख कैपिटल्स थी इनकी। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है अमित को, पुलकित को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है सुमित को। ठीक है, सुमित वॉज बीइंग गारंटेड दैट his share of profits will not be less than 65,000। सुमित को गारंटी दे रखी है प्रॉफिट्स की। ठीक है, डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली। अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो बाकी दोनों पार्टनर्स बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, ये सारा काम पार्टनरशिप डीड ने लिखा है। इग्नोरिंग द अबव, इग्नोरिंग द अबव कहता है इन सबको हम भूल गए, मतलब कि पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। टर्म्स द प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वर डिवाइडेड इक्वली। हम इन सबको भूल गए और हमने क्या करा, इक्वली बांट दिया। गलत कर दिया ना भैया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। कहानी देखो, कहते हैं कि देखो 6 लाख के प्रॉफिट्स हुए, बंटने इस तरीके से चाहिए थे, बांट दिए तुमने इक्वली। तो जो सही होना चाहिए था वो कर दे, वो कर देते हैं। ठीक है, जो सही होना चाहिए था वो कर देते हैं। कौन कौन है, अमित, सुमित और पुलकित। अमित, सुमित
पुलकित टोटल। ठीक है, जो सही होना चाहिए वो करेंगे पहले आराम से। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ती है कम होती है? सर बढ़ती है, क्रेडिट होती है। कितना दोगे सर? 10% देंगे। 8 लाख का 10% होता है 80,000। सुमित का 7 लाख का होगा 70,000। पुलकित का 5 लाख का होगा 50,000। टोटल कितना हुआ? 8 और 7 15 और 5 20, 2 लाख। क्लियर है यहां तक? चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ, पुलकित 15,000 पर क्वार्टर। सैलरी दोगे तब भी पार्टनरशिप कैपिटल इंक्रीज होती है। सैलरी क्रेडिट करोगे, अमित को दोगे आप 10,000 पर मंथ की, तो 12 महीने होते हैं तो 1,20,000। ठीक है, और 15,000 पर क्वार्टर पुलकित को। क्वार्टर बेटा साल में 4 आते हैं, तो 15,000 इंटू 4 पूरे साल की देनी होती है। ठीक है, 60,000 दे दी, तो 1,20 और 60 कितना हुआ? 1,80। और क्या लिखा देखो, कहते कमीशन टू सुमित 70,000। कमीशन देनी है सुमित को 70,000, सिर्फ सुमित को देनी है, तो यहाँ डैश लगाओगे, यहाँ 70,000 लिखोगे, यहाँ डैश लगाओगे, यहाँ 70,000 लिखोगे। ठीक है, अब देखो, सुमित वॉज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन 65,000। डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली। अब अपने को नहीं पता कि फिलहाल किसको कितने प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, उसके लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग नोट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। कि देखो, प्रॉफिट जो होते हैं बेटा वो कैसे मिलते हैं? प्रॉफिट्स में से सारी एप्रोप्रिएशन दे देते हो। एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स। ये सारी पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो क्या करते हैं, हम उनकी पीएसआर में बांट देते हैं, और अगर गारंटी हो तो उसको ट्रीट करते हैं। तो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट्स आएगा कितना? पहले मैं लिखता हूं टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स क्वेश्चन में मुझे दे रखे हैं 6 लाख के। क्लियर है? माइनस करता हूं एप्रोप्रिएशंस, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस पे करने के बाद, एप्रोप्रिएशंस पे करने के बाद जो बचेगा वो मैं क्या करूंगा? बांटूंगा इनके बीच में। ठीक है, एप्रोप्रिएशंस कितनी है देखो, 2 लाख और एक 3,80,000 और 70,000, 4,50,000। तो 4,50,000 माइनस कर दो। 6 लाख में से 4,50,000 चले गए तो कितना आया? 1,50,000। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स, ये क्या है आपके पास? डिविजिबल प्रॉफिट्स है 1,50,000 के। अब 1,50,000 बढ़ना कैसे चाहिए था? देखो, 1,50,000 बढ़ना कुछ ऐसे चाहिए था, अमित, सुमित, पुलकित इक्वली, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? ओ सॉरी, इक्वली नहीं, रेशो में, वर्क शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2 में, तो इनको 5:3:2 में बटना चाहिए था। तो ये 5:3:2 में बटेगा तो देखो कितना होगा, 5, 3, 8 और 2, 10। 10 हिस्से करो 1,50,000 के, 1,50,000 के 10 हिस्से करो के 15,000 का एक बनेगा। 15,000 इंटू 5 अमित को मिलता 75,000। 15,000 इंटू 3 45,000 मिलता सुमित को। 15,000 इंटू 2 30,000 मिलता पुलकित को। समझे? ये कहानी बनती है। फिर क्या है, गारंटी की बात सुनो। एक्चुअली में ऐसे बटने चाहिए था 1.5 लाख का प्रॉफिट्स, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, कहता है कि 65,000 की गारंटी है सुमित को। सुमित को मिलने चाहिए 65, तो भैया सुमित को मिलेंगे 20 और तभी 65 बनेंगे बेटा। ध्यान से सुनो, ठीक है। ये 20 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे? इक्वली। डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली। इक्वली करेंगे तो 10,000 दोनों बियर करेंगे, 10,000 आप और 10,000। तो आपके पास कितने बचे? 20,000। आपके पास कितने बचे? 65,000। हम यहां पर लिखते हैं कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे बटने चाहिए थे बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे बटने चाहिए थे? अमित को मिलना था 65,000। कैसे आया? 75,000 थे माइनस 10,000 की डेफिशिएंसी, तो अमित को मिलना था 65,000।
सुमित को मिलना था 65,000 और पुलकित को मिलना था 20,000। इस तरीके से मेरे 1.5 लाख रुपए बटने थे। आई समझ के नहीं है कि 1.5 लाख ही तो हुए ना, कि 1.5 लाख 65 और 20 बांट दिए। तो ये सब होना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था। जो होना चाहिए होता है उसका नेट इफेक्ट निकालते हो आप, जो होना चाहिए होता है उसका नेट इफेक्ट निकालते हो आप। नेट इफेक्ट देखो कितना आ रहा है, 80 और 120 2,65,000 मिलना चाहिए था इसको। इसका देखो 70 70 140 और 65 2,05,000 मिलना चाहिए था इसको। और उसको देखो 60,000 प्लस 50,000 1,10,000 और 1,30,000 मिलना चाहिए था इसको। टोटल कितना है देखो, ये 2 2 4 4,70,000 और 6 लाख, 6 लाख बेसिकली 6 लाख रुपए बेसिकली इस तरीके से बंटने चाहिए थे। 6 लाख रुपए इस तरीके से बंटने चाहिए थे। और लेकिन बटे कैसे देखो, कहते हैं कि इग्नोरिंग द अबव आइटम्स ₹6 लाख फॉर द ईयर एंडेड वर डिवाइडेड इक्वली। बांट कैसे दिए, इक्वली। ये गलत है, वापस ले लोगे तो आप कहोगे ₹6 लाख टेकन बैक 1:1:1। समझे मेरी बात? ये 6 लाख जो है आप क्या करोगे, वापस ले लोगे अमित सुमित पुलकित से, 2-2 लाख रुपए तीनों से वापस लोगे। इससे लिया, इससे लिया, क्योंकि इक्वली बटे थे ना बेटा, हमने क्या करा, इसलिए 6 लाख। चलो, तो फाइनल इंपैक्ट क्या आया, फाइनल इंपैक्ट क्या आया देखो, 6 लाख प्लस 6 लाख माइनस निल। इधर से देखो 2,65,000 देने थे, 2 लाख लेने थे, तो आप क्या करोगे, नेट इंपैक्ट क्या करोगे, 65,000 क्रेडिट कर दोगे, दे दोगे। 2,05,000 देने थे, 2 लाख लेने थे, तो 5,000 क्या कर दोगे, तो 5,000 क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। 1,30,000 देने थे और 2 लाख लेने थे, तो आप 70,000 लोगे, 70,000 से रिड्यूस कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्लियर है बेटा? एंट्री क्या बनाओगे, पुलकित डेबिट टू सुमित टू अमित। एंट्री क्या बनाओगे, पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल टू अमित कैपिटल। पुलकित से 70,000 लोगे और सुमित को दे दोगे कितना, 5,000, और अमित को कितना दे दोगे, 65। समझ में आई बात? तो ये था हमारा एक शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। आप एक्सपेक्टेशंस रखिए, 4 नंबर का आया हुआ है सैंपल पेपर में। आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि आपके पास फंडामेंटल्स का जो 3 मार्कर आना है या कई बार 4 मार्कर आना है, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ गुड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, वो कोई ऐसा 11 क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल का आएगा। तो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, जो कि हमने इस क्लास में अच्छे से कवर कर ली है। पूरे लेक्चर की पीपीटी आपको मिल जाएगी, पूरे लेक्चर की पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, इसीलिए ज्वाइन करना मत भूलना और सीरीज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाली है। दिस सीरीज विल गेट यू एटलीस्ट 90% मार्क्स। सिर्फ ये सीरीज अकाउंटेंसी, इको और बिजनेस की कवर कर लोगे तो 90% नंबर तुम्हारे कोई नहीं रोक सकता। मेरे से लिख कर ले लो, लेकिन इस सीरीज को पूरी शिद्दत से फॉलो करना है, हर लेक्चर को फॉलो करना है। अगर ये लेक्चर यहां तक पहुंचे हो तो लिखो नीचे जाकर, आई हैव डन दिस लेक्चर, आई हैव डन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल्स। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, गुडविल के एक ही लेक्चर आएगा और गुडविल के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसी लेक्चर में अच्छे से फिनिश कर देंगे। तो रेडी रहना, शाम को 5 बजे अकाउंटेंसी की वीडियो, 7 बजे इको बिजनेस की ऑल्टरनेट डेज पे आपको देखने को मिलती है। और इस सीरीज में आपको हम पूरा का पूरा 3 सब्जेक्ट 300 नंबर कवर करवाने वाले हैं। सो ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल गुडविल के साथ।